नमस्कार मित्रों। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मित्रों, इस श्लोक में एक प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें अंधकार से मुक्ति दो और हमारे जीवन में प्रकाश भरो। हमें अंधकार से मुक्ति देकर प्रकाश की ओर ले चलो। ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। और मित्रों, हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, बगैर दीपदान के पूजा नहीं संपन्न मानी जाती। सूर्य के बाद यदि हमारे जीवन में कोई प्रकाश देता है तो वो एक दीपक ही देता है। तो मित्रों, इस दीपदान से हम अपने जीवन में क्या क्या फायदे ले सकते हैं, क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, ये एक विचारणीय विषय है। और यदि हम इस पे विचार करके अपने धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित ही हमें लाभ होता है। मित्रों, बड़ी अनूठी बात है। प्रकाश में परमात्मा छुपा हुआ है और परमात्मा में प्रकाश छुपा हुआ है। इसीलिए तो शायद किसी भी अनुष्ठान में, पूजा में, पाठ में हम दीपक प्रज्वलित कर उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, एक दीप प्रज्वलित जरूर होता है। किसी भी धर्म में इसका कोई विरोध नहीं। तो मित्रों, यहां मैं दीपदान की चर्चा करके आपको ये बताने जा रहा हूं कि दीपदान करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कारोबार ना चल रहा हो, अपने काम धंधे रोजगार से परेशान हो, कर्जा सर पे चढ़ा हो, तो बड़ा सरल सा उपाय है। इस उपाय को करें। 9 दीपक ले मिट्टी के, और आग का पौधा आता है, आपने देखा होगा। आग के पत्तों का चूर्ण बना ले। आग के पत्तों को सुखा के चूर्ण बना ले और उस चूर्ण को मिश्री के साथ पीस के घी में मिलावे और फूल बत्तियां बना ले रुई की, और उन रुई को, फूल बत्तियों को उस मिश्रण में डुबो के 9 दीपक तैयार करें और ये हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर श्रद्धा से दीपदान करें और 9 बारी हनुमान चालीसा पढ़े। यदि कोई व्यक्ति 9 मंगलवार इस क्रिया को, इस अनुष्ठान को श्रद्धा पूर्वक करता है तो मित्रों, उसके काम धंधे रोजगार में बरकत आती है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसा व्यक्ति यदि लगातार ही ऐसा करे तो उसके जीवन में कोई बाधा परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप भी इस अनुष्ठान को करके देखें, आजमा के देखें और लाभ उठाएं। नंबर 2, यदि किसी लड़की की शादी में विलंब हो, लड़की की उम्र हो गई लेकिन लड़का नहीं मिल रहा,
किसी ना किसी बात पे शादी में रुकावट आ रही है। जन्म कुंडली भी देख रहे हैं, मिला रहे हैं पंडितों से, पंडित भी उसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में मित्रों एक बहुत सरल सा उपाय है। ऐसी स्थिति में मीठी बत्ती यानी कि फूल बत्ती बनाए रुई की, और घी में मिश्री मिला के या चीनी बूरा मिला के या शहद मिला के 27 दीपक बनाए, और ये 27 दीपक श्रद्धा पूर्वक शिवालय जाके दान करें, या गौशाला में जाके दान करें, या गंगा नदी के तट पे घाट पे दान करें, प्रज्वलित कर श्रद्धा से। और ये कब करें? ये प्रदोष वाले दिन करें। प्रदोष वाले दिन, जिस दिन प्रदोष हो, प्रदोष के व्रत 2 पड़ते हैं महीने में, तो 2 बारी इस क्रिया को महीने में करें। 27 दीपक जलावें। तो और दीपक के नीचे या तो जौ रखें या चावल बिछाएं पीले रंग के। खाली जमीन पे दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता बढ़ती है। दीपक को आसन दे के ही प्रज्वलित करके दान करना चाहिए। तो ऐसा यदि कोई वो बच्ची लड़की यदि 9 प्रदोष के व्रत पूरे कर लेती है, तो उस 9 प्रदोष के व्रत करने के बाद भीतर ही उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और श्रद्धा पूर्वक करें, आजमा के देखें, मेरा विश्वास है निश्चित ही लाभ होगा। नंबर 3, यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता हो, 16 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक बच्चा गलत सोसाइटी में जाता है, उसकी गलत सोसाइटी हो गई हो, जुआ खेलता हो, मैच खेलता हो, सट्टा खेलता हो, शराब पीता हो, माँ बाप से उल्टी जबान चलाता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में उस लड़के की उम्र के दीपक बनाएं। उसकी माता जितनी उस बच्चे की उम्र है उससे 1 फालतू दीपक बनाएं, और उस दीपक में सरसों का तेल डालें, और वो दीपक ऐसा बट का वृक्ष देखें जो मंदिर में हो, बट वृक्ष जो मंदिर में हो वो देखें मंदिर के अंदर। तो यदि बट वृक्ष मंदिर में मिल जाता है तो उस बट वृक्ष के नीचे 16 शनिवार उस बच्चे की उम्र के दीपक जलाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे में सुधार हो। मैं इसके नाम के दीपदान करती हूँ। मित्रों, आपको एक चीज और बताता हूं, जिन बच्चों की पत्रियों में पैतृक दोष होता है या काल सर्प दोष होता है, ये बट वृक्ष के नीचे दीपदान करने से वो भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसा करें और लाभ उठाएं। नंबर 4, घर में हमेशा कलह रहती हो, परेशानी रहती हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा रहता हो, हम घर परिवार के लोग ही छोटी छोटी बातों पे मजाक मजाक में एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में अष्टमी वाले दिन 9 दीपदान करने चाहिए हमें, शुद्ध देसी घी के, शहद मिला के, माँ भगवती को, माँ दुर्गा को। और उन 9 दीपक में 2 लौंग, 2 इलायची अवश्य डालें,
दीपक के नीचे हमें चावल, जौ या गेहूं बिछाने चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि हम इस क्रिया को 18 बार करते हैं तो हमारे घर से हमेशा के लिए कलह का वातावरण दूर होगा और खुशहाली आएगी। तो मित्रों, ये कुछ प्रयोग मैंने आपको दीप दान के बताए। दीप दान हम कब करते हैं? दिवाली पे करते हैं, गुरु पर्व पे करते हैं, कोई तीज त्योहार आ जाए उस पे करते हैं। तो मित्रों, हमारे घर में जब मंगल कार्य शुरू होता है तो वो दीपदान से शुरू होता है। जब हम पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं जब भी कोई पूरा पूजा आरंभ होती है। बगैर दीपक प्रज्वलित किए बगैर हमारे जीवन में कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान ये मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े दीपक रखे होते हैं और वो अखंड जलते हैं। रामचरितमानस का पाठ हो, महाभागवत गीता हो, महाभागवत का पाठ हो, जिसमें 9-9 दिन के 10-10 दिन के नवरात्रि हो, जिसमें 9-9 10-10 दिन के अखंड ज्योत चलती है। और मित्रों, जिस जगह जैसे बड़े बड़े सिद्ध पीठ है, मंदिर है, वहां तो हमेशा ही ज्योत जगती है और उस ज्योत में घी का जो प्रबंध करता है उसके सारे मानसिक रोग, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। ऐसा दीपदान करने से मित्रों हमें लाभ ही लाभ मिलता है, नुकसान का कोई इसमें घर नहीं। तो मित्रों, जो दीपदान के मैंने कुछ सूत्र बताए, इन सूत्रों को अपने जीवन में करके आजमाएं और लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।